यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पूर्व सरपंच पर हमले के खिलाफ थाने में उग्र प्रदर्शन, पुलिस को दी चेतावनी। रीवा में जल जीवन मिशन पर डिप्टी सीएम सख्त, बोले समय पर पूरा करे काम। रीवा में ज्वेलरी शॉप का शटर उखाड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम। रीवा के सिरमौर चौराहे पर अवैध वसूली करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा। सतना में डांट के डर से घर छोड़कर रीवा भागी 2 छात्राएं, 72 घंटे बाद लौटी, मंदिर में काटी रात। सतना में पड़ोसी ने घर में घुसकर किया जानलेवा हमला, दंपति रीवा रेफर। मैहर में सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मासूम को थमा दी गई एक्सपायरी दवा। सतना में किसान की मेहनत पर फिरा पानी, खलिहान में रखी फसल जलकर खाक। सीधी में फ्री शराब न देने पर सेल्समैन पर जानलेवा हमला, दुकान में घुसकर पीटा। सीधी में एसपी की जन चौपाल में गूंजा प्रदूषण और फर्जीवाड़े का मुद्दा। सिगरौली में किराना दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका। रीवा में वारदात की फिराक में घूम रहा शातिर बदमाश गिरफ्तार। रीवा में भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के प्रादेशिक अधिवेशन को लेकर बनी रूपरेखा। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, रीवा सहित 20 जिलों में आधी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के पनबार थाना अंतर्गत उपरवार के पूर्व सरपंच राजपाल यादव पर 1 अप्रैल को हुए जानलेवा हमले के विरोध में रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। नारेबाजी और भारी आक्रोश के बीच थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय ने आक्रोशित लोगों को समझाते हुए आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और नए संदिग्ध नामों को भी विवेचना में शामिल कर 1-2 दिन के भीतर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पुलिस के इस ठोस भरोसे के बाद प्रदर्शन फिलहाल समाप्त हो गया है, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा जिले के जवा विकासखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि मिशन के सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि दिसंबर 2026 तक हर घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक देवराज सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जलापूर्ति में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। रीवा जिले के चौराड़ा थाना अंतर्गत ग्राम कचूर में शनिवार रविवार की दरमियानी रात चोरों ने दुर्गा ज्वेलर्स नामक दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शातिर चोरों ने दुकान में दाखिल होने के लिए ताला तोड़ने के बजाय सीधे हैवी शटर को ही उखाड़ दिया और भीतर रखे चांदी के गहने समेट लिए। दुकान संचालक रवि सोनी ने बताया कि वह शनिवार शाम दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। चोरी की जानकारी उन्हें आज सुबह ग्रामीणों के माध्यम से मिली। गनीमत रही कि चोर दुकान में रखी तिजोरी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, जिससे सोने के जेवर सुरक्षित बच गए। पीड़ित की शिकायत पर चौड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम का टैक्सी स्टैंड ठेका समाप्त होने के बावजूद अवैध वसूली और गुंडा टैक्स का खेल बदस्तूर जारी है, जिस पर अमैया थाना पुलिस ने दबिश देकर एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्थानीय टैक्सी संचालकों और ठेला व्यापारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे जबरन 20 से 50 रुपए तक की वसूली की जाती है और पैसा न देने पर गाली गलौज हुआ।
मारपीट व धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि नगर निगम का टेंडर खत्म होने के बाद भी संगठित गिरोह बनाकर वाहनों और गरीब दुकानदारों को डरा धमकाकर अवैध उगाही की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने जाल बिछाकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस अब इस गिरोह के पीछे सक्रिय मुख्य सरगनाओं और कथित ठेकेदारों की संलिप्तता की जांच कर रही है, ताकि शहर में चल रहे इस अवैध वसूली नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारुति नगर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 2 नाबालिग छात्राएं रविवार सुबह सकुशल अपने घर लौट आईं, जिससे पिछले 72 घंटों से परेशान परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय अंजलि शुक्ला और अदिति सिंह परिहार शुक्रवार सुबह अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को दर्ज कराई गई थी। घर वापसी के बाद छात्राओं ने बताया कि परीक्षा में कम नंबर आने और फेल होने के चलते उन्हें परिजनों की डांट का भय था, जिसके चलते वे बिना बताए बस से रीवा चली गई। वहां एक मंदिर में रात बिताने के बाद दोनों छात्राएं रविवार सुबह ट्रेन से सतना स्टेशन पहुंची और अपने घर लौट आई। पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज कर उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप दिया है। हमारे एग्जाम में कम मार्क्स आ गए थे और हमें मम्मी पापा से डर था, तो हम बिना किसी को बताए घूमने निकल गए थे। हम लोग यहाँ से रीवा चले गए थे। फिर रीवा पे हमें ढूंढना था कि सतना के लिए कोई बस है या नहीं, तो हमें नहीं मिली, तो हम रीवा पे ही रुक गए थे। रीवा पे एक मंदिर थी, वहाँ पे रुक गए थे। सतना हम आ जाते। सतना के कोलगवा थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार देर शाम बाउंड्री निर्माण को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक दंपति और उनका कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक जेल रोड निवासी राजकुमार गुप्ता जब अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे, तभी पड़ोसी जगदीश गुप्ता ने परिजनों के साथ आकर काम रुकवा दिया, जिससे शुरू हुई बहस देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गई। आरोपियों ने राजकुमार के घर में घुसकर उन पर और उनकी पत्नी अनीता गुप्ता और कर्मचारी दिलराज पर जानलेवा हमला कर दिया। घायलों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दंपति की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैहर जिले के मरपाटन सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां उल्टी दस्त से पीड़ित 6 वर्षीय मासूम समीर साकेत को 2 महीने पुरानी एक्सपायरी दवा थमा दी गई। करौदी चपना निवासी संदीप साकेत जब अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे तो ओपीडी से मिली दवा के रैपर पर तारीख मिटाने की कोशिश देख उन्हें शक हुआ। पिता ने जब मोबाइल से दवा के कोड को गूगल पर स्कैन किया तो पता चला कि दवा फरवरी 2026 में ही एक्सपायरी हो चुकी है। पीड़ित पिता का आरोप है कि शिकायत करने पर अस्पताल प्रबंधन और प्रभारी डॉक्टर हिमांशु पांडे ने इसे गंभीरता से लेने के बजाय लापरवाही भरा रवैया अपनाया और केवल दवा बदलने की बात कही। अस्पताल की इस घातक चूक और उदासीनता से नाराज पिता ने अब सीएम हेल्पलाइन 181 और कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराकर दोषी फार्मासिस्ट व प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना अंतर्गत चुराटा खेरिया मोड़ के पास एक किसान की साल भर की कड़ी मेहनत आग की भेंट चढ़ गई। रविवार को खलिहान में रखी तैयार फसल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक बचाव के उपाय किए जाते तब तक फसल का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। धुएं का गुबार देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस अग्निकांड में किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट नहीं पता चला है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन अंतर्गत पिपराव चौकी के ग्राम बुड़गौना में रविवार सुबह शराब दुकान के सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुबह करीब 9:30 बजे जब सेल्समैन राजमणि मिश्रा दुकान का हिसाब कर रहे थे, तभी ग्राम सगौनी के अमर सिंह, गौरव सिंह और संदीप सिंह अपने अन्य साथियों के साथ जीप व कारों से वहां पहुंचे और जबरन मुफ्त शराब की मांग करने लगे। पैसे मांगने पर विवाद इतना बढ़ा कि अंकित बैस, अनुराग पांडे सहित कुल 7 आरोपियों ने लोहे की रॉड, डंडों और धारदार हथियार से सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पिपराव चौकी प्रभारी शेषमणि मिश्रा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीमें फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं।
सीधी जिले के ग्राम पंचायत पटना में रविवार को आयोजित जन चौपाल में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने बगवार स्थित एफआर प्लांट से फैल रहे प्रदूषण और अल्ट्राटेक प्रबंधन की मनमानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जिस पर एसपी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय कर तत्काल जांच के आदेश दिए। इसके अलावा एक ही व्यक्ति द्वारा 3 अलग अलग पिता के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन हड़पने का गंभीर मामला भी सामने आया है। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह और नहर के पास हो रहे अतिक्रमण पर भी चिंता जताई। इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने रामपुर नैकिन थाना और पिपराव चौकी पुलिस को राजस्व विभाग के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई करने और गिरोह का पर्दाफाश करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सिगरौली जिले के निवास बाजार स्थित यूनियन बैंक के पास एक किराना दुकान में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक दुकानदार जितेंद्र सेठ और स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का किराना सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। सूचना मिलते ही निवास चौकी प्रभारी प्रियंका सिंह पुलिस बल और दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाकर इसे आसपास की अन्य दुकानों में फैलने से रोका। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर नुकसान का सटीक आकलन करने में जुटी हुई है। रीवा शहर के व्यस्तम सिरमौर चौराहे के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से चाकू लेकर घूम रहे एक शातिर अपराधी को अमहिया पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अटल पार्क के बगल वाली पीडब्ल्यूडी गली में एक युवक संदिग्ध अवस्था में हथियार के साथ घूम रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी और आनंद नगर निवासी 25 वर्षीय आरोपी अतुल तिवारी को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। अमहिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रीवा के भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में रविवार को आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 19 मई को केशव मैरिज गार्डन में कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्य प्रदेश का त्रैवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। सुरेश त्रिपाठी की अध्यक्षता और असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के सदस्य गजराज तिवारी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई इस बैठक में अधिवेशन की तैयारियों को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। संभागीय महामंत्री अनिल त्रिपाठी और जिला मंत्री सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि इस राज्य स्तरीय समागम में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिन्हें बीएमएस के केंद्रीय और क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अधिवेशन की सफलता के लिए धन संग्रह समितियों का गठन करने के साथ ही ग्राम स्तर तक कमेटियों को सक्रिय करने हेतु सघन प्रवास कार्यक्रम तय किए गए हैं। इस दौरान भारी संख्या में संभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी भारतीय कृषि ग्रामीण मजदूर संघ की कार्य समिति की बैठक 30 मार्च ठेगड़ी भवन भोपाल में संपन्न हुई। उसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि जो हमारा त्रैवार्षिक अधिवेशन होना है वो रीवा में होना, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय संजय सिंह, प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर जी एवं क्षेत्र संगठन मंत्री सीवी राजेश जी का आना निश्चित हुआ है। उसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज यहाँ संभाग की बैठक बुलाई गई थी। संभाग के 6 जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष अपेक्षित थे, जिसमें से लगभग सभी जिलों के पदाधिकारी आए हुए हैं। और इस बैठक में आज ये निर्णय लेना है कि अपने को किस तरह से अपना आयोजन जो है तो संपन्न करना है। उसके लिए टोलियाँ बनानी है, धन संग्रह के लिए कई उसमें कमेटियाँ बननी है। उसी में अपन लोग आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव से मौसम के तेवर बदल गए हैं, जिसके चलते आईएमडी ने रीवा और ग्वालियर सहित प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बौछारें पड़ने की चेतावनी जारी की है। रीवा जिले में रविवार को अधिकतम तापमान 35 सेल्सियस के करीब रहा, लेकिन शाम होते ही आसमान में बादलों ने डेरा डाला और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 6 से 8 अप्रैल तक क्षेत्र में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। बेमौसम बारिश और आंधी की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों को खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने और बिजली के उपकरणों से दूरी रहने की सलाह दी है। हालांकि इस बदलाव से फिलहाल भीषण गर्मी से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।